हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये टेंस का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने टेंस का प्रेजेंट तक लगभग पूरा कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग पास्ट के बारे में देखेंगे। बेसिकली पास्ट में अगर किसी के बारे में भी बात करें, कोई भी टेंस के बारे में, तो इसमें ये होता है कि सब चीज पास्ट की ही घटना होती है, यानी जो बीत चुका हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग शब्द वर्ब जैसे वाज हो गया, वर हो गया, हैड हो गया, तो ये सब वर्ड देखेंगे जो कि पास्ट में हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन और इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। जो पास्ट में हो चुका हो, जो बीत चुका हो, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था, तो वो बीत चुका है। यस्टरडे का मतलब ये हो गया कि बीता हुआ कल। while डिस्क्राइबिंग एनी स्पेसिफिक फीलिंग दैट हैज फेल्ड इन द पास्ट, कोई ऐसा फीलिंग जो कि हम पास्ट में फील, जैसे हम कहीं गए हो, हमको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, तो वो चीज वी वर हैप्पी देयर, हम लोग वहां बहुत खुश थे, तो अब वो वहां मतलब वो बीत चुका है। यूज टू रिप्रेजेंट अनरियल पास्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अनरियल पास्ट, जो ऐसा चीज जो रियल नहीं है, हम केवल उसमें इमेजिनरी करते हैं, इमेजिन करते हैं। जैसे एज इफ, एज दो, आई विश, इफ ओनली, इट इज टाइम, अगर ये सब रहता है तो इसके साथ भी हम लोग जो है सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। और आई विश, आई, एज दो, ये सब के बाद अगर आई है तो इसके बाद हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू डिस्क्राइब हैबिट दैट, हमको पास्ट में कोई ऐसा हैबिट हो, अभी नहीं हो, कोई पास्ट में अगर हमको कोई ऐसा हैबिट हो, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई हैबिट होगा तो उसके लिए जो है हम लोग पर सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। इसके स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि अगर ही है, ही के साथ हम लोग वेंट लगा देंगे, ही वेंट मतलब वह गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो ये हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल इधर देखिए, यू स्पोक रियली वेल, आपने बहुत अच्छा बोला। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, कर लिया। फिर निगेटिव में बात करें तो डिड नॉट लग जाता है, और डिड के साथ कभी भी हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, फिर वर्ब वन, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल, आप इतने अच्छे से नहीं बोलते। आई डिड नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया। इंट्रोगेटिव में बात करेंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब वन, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो इसके साथ जो है वर्ब वन लगेगा। और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी जो अदर वर्ड हो गया वो हमारा लगेगा। एग्जाम्पल, डिड यू स्पीक रियली वेल, डिड आई हैव माई ब्रेकफास्ट, क्या मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। वैसा चीज जो पास्ट में जारी हो कुछ समय तक। यूज टू रेफर एन एक्शन दैट ऑन वाज ऑन गोइंग एट द एट टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट के समय में कुछ समय तक जारी था। जैसे देवर वॉकिंग, वे लोग टहल रहे थे। फिर सेकंड है कि कोई दो घटना, इसमें यही है कि कोई दो घटना जो है साथ में चल रहा हो, तो उसके लिए भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का बात करते हैं। या फिर कोई एक घटना हो रहा हो, उसी समय कोई दूसरा घटना हो गया, या फिर जो दोनों घटना साथ में चल रहे हो पास्ट में। आई वॉज रीडिंग वेन ही केम इन, मैं पढ़ रहा था जब वो अंदर आया। वाइल ही वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग, जब वो नाच रहा था तो मैं गा रहा था। तो वैसी कोई घटना जो दो घटना जो है साथ में हो रही हो या एक दूसरे के आसपास में हो रही हो, उसके लिए भी हम लोग कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इसके स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आ जाते हैं वाजवर होता है, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी। अगर कहीं भी कंटिन्यूअस हो तो वहां पे आईएनजी लगेगा ही, वो तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो वाजवर के साथ हम लोग आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, आईएनजी वहां पे लगा हुआ है वाज और वर्ब के साथ। निगेटिव में जो है वाज वर्ग के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, जिसके कारण सेंटेंस को हम लोग निगेटिव बोलते हैं। बाकी अफर्मेटिव जैसा ही होता है, बस इसमें नॉट हो जाता है। एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट लिसनिंग टू द न्यूज, मैं न्यूज नहीं सुन रहा था। ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, वह कार ड्राइव नहीं कर रहा था। फिर इंट्रोगेटिव में वही चीज को जो है क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज वर्ग, ये सब पहले आ जाता है। वाज वर्ग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी, बाकी का अदर वर्ड यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, वाज इज लिसनिंग टू द न्यूज, क्या मैं न्यूज सुन रहा था। वाज इज ड्राइविंग अ कार, क्या वह कार ड्राइव कर रहा था। तो ये बहुत ही सिंपल सा पास्ट कंटिन्यूअस था। पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो बीत चुका है लेकिन पास्ट में ही बीत चुका है। टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट दैट ऑकर्ड प्रायर टू अनदर पास्ट इवेंट, यानी पास्ट में ही कुछ ऐसी घटना हुई हो जो एक दूसरे के पहले हुई हो, मतलब दो घटना हुई हो पास्ट में और दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हो, उसके लिए। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम, इसका हिंदी होगा पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। और ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये अधिकतर लोग कहीं भी पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं ये सब ट्रांसलेशन, कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इसका क्या होगा। टू टॉक अबाउट टाइम अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, अगर पास्ट में हम लोग किसी भी टाइम पे बात करना हो, किसी निश्चित पॉइंट पे, तो उसके लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। आई हैड बीन इल फॉर 10 डेज, अब यहाँ पे क्या है कि इल के साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। इलिंग कोई शब्द नहीं होता है, तो इल के साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते हैं।
इसीलिए हम लोग हैड और बीन का यूज करके फिर हम लोग ने इल का यूज किया है। तो वैसा वर्ड जिसमें हम लोग आईएनजी नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसमें हैड और बीन का यूज करते हैं और उसको भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है काउंट करते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री हो जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब थ्री का ही यूज होता है। एग्जाम्पल, आई हैड गॉन आउट, आई हैड ईटेन। निगेटिव में बात करेंगे तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, आई हैड नॉट ईटेन, आई हैड नॉट गॉन आउट। अगर इंट्रोगेटिव का बात करेंगे तो बस यहाँ पे हैड आ जाएगा, शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। हैड आई गॉन आउट, हैड आई ईटन, बाकी सब हमारा वही रहेगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अदर वर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ऐसा जो कि पास्ट में ही कुछ समय तक चल रहा था और पास्ट में जारी था और पास्ट में ही खत्म हो गया हो। ठीक है, स्टार्ट कहाँ हुआ था तो पास्ट में हुआ था। पास्ट में स्टार्ट हुआ था तो कंटिन्यू भी पास्ट में ही रहेगा और फिर कुछ समय बाद पास्ट में ही खत्म हो गया है। तो पास्ट में ही सब चीज हो गया तो उसके लिए जो है हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड और प्रोग्रेस टिल अ पर्टिकुलर टाइम इन द रीसेंट पास्ट। कि कोई एक्शन जो है पास्ट में चालू हुआ हो किसी पॉइंट पे और वो कंटिन्यू रहा हो और प्रोग्रेस रहा हो कंटिन्यू में और पास्ट में ही किसी समय पे खत्म हो गया हो। आई हैड बिन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा था। कुछ समय तक वो पढ़ता रहा था लेकिन फिर वो बंद कर दिया। दे हैड बिन फाइटिंग फॉर 10 years, वे लोग 10 सालों से फाइट करते रहे थे। तो वो है कि वे लोग 10 सालों से फाइट कर रहे थे, करते रहे थे, लेकिन वे लोग जो है फिर फाइट को बंद कर दिए। तो ये पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में चालू हुआ, पास्ट में कंटिन्यू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो इसमें जो है हम लोग हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं और बाकी वह जहाँ भी मतलब कंटिन्यूअस हो तो उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम लोग लगाते हैं, बाकी का अदर वर्ड यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाता है। एग्जाम्पल, आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, मैं एक सप्ताह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था लेकिन अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। एक सप्ताह पहले चालू किया था, एक सप्ताह तक कंटिन्यू रहा था और अभी उस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ। शी हैड बीन डांसिंग सिंस 2007, वह 2007 से डांस कर रही थी लेकिन अभी वो नहीं कर रही है। निगेटिव में बात करें तो बस सिंपल सा है, यहाँ पे नॉट लग जाता है। आई हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, मैं एक सप्ताह से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा था। शी हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस 2007, वह 2007 से डांस नहीं कर रही थी। इंट्रोगेटिव का बात करें तो जो चीज हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव में कर देते हैं। एग्जाम्पल, हैड प्लस ये स्ट्रक्चर है, हैड को पहले ला देंगे और इसमें सब्जेक्ट के बाद फिर बीन आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर बीन। वर्ब प्लस आईएनजी तो लगता है ये क्योंकि कंटिन्यूअस है, बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर अदर वर्ड। हैड आई बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, क्या मैं एक सप्ताह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। हैड से बीन डांसिंग सिंस 2007, क्या वह 2007 से डांस कर रही थी। तो ये वीडियो हुआ, ये सब हुआ आप लोग का पूरा पास्ट का टॉपिक। आज हम लोगों ने पूरा पास्ट का टॉपिक हम लोग कवर कर लिया। अगला वीडियो में जो है हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर का भी इसी प्रकार बहुत ही छोटा छोटा है, मेन जो है आपको प्रेजेंट टेंस ही होता है। फ्यूचर का भी बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसमें भी हम आप लोग को कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें ताकि और भी आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। थैंक यू।